नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच व्यापार और सर्विस, व्यापार में उन्नति कैसे हो, आज एक ऐसा महत्वपूर्ण आपको तरीका बता रहा हूं जिसको करने से व्यापार में व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होने लगता है। ऐसा व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति का ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में असफल हो रहा है तो उसको व्यापार में उन्नति के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसका व्यापार अच्छा चले, तो इसके लिए बहुत सरल सा उपाय मैं बताने के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले व्यक्ति जिस व्यवसाय को कर रहा है वो व्यवसाय किस ग्रह से जुड़ा है। प्रयास करें कि यदि उन व्यक्ति का जन्मांक है तो आप किसी योग्य ज्योतिष के द्वारा उस जन्मांक में उस ग्रह की स्थिति को दिखवा सकते हैं, दिखवा लें जिस ग्रह से जुड़ा आप व्यवसाय कर रहे हैं। मान लीजिए आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर का कार्य कर रहे हैं, आप कोई कंप्यूटर सेंटर चलाना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि बुध आपका अच्छा नहीं है तो आपको लेखन कार्य, वकालत में, कंप्यूटर के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आप जो व्यवसाय कर रहे हैं या जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उससे जुड़े ग्रह को मजबूत करिए। आप जो भी व्यापार करें उस व्यापार का संबंध जिस ग्रह से हो उस ग्रह की उपासना करनी चाहिए, उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उस ग्रह से जुड़ा रत्न पहनना चाहिए, उस ग्रह का यदि खराब है, कमजोर है, पापी है तो उसका दान करना चाहिए। अगर बलवान है तो बलवान ग्रह का दान न करके उसके मंत्र का जाप करें, उसका रत्न धारण करें। तो ऐसा करने से आपका व्यापार, आपका व्यवसाय बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रहे कि जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उस व्यवसाय से जुड़ा जो ग्रह है उस ग्रह को मजबूत कर लीजिए, व्यवसाय आपका स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मंगल से जुड़ा व्यवसाय कर रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है, मंगल की स्थिति खराब है, जैसे आप भूमि का कार्य करना चाहते हैं, प्लॉटिंग का काम करना चाहते हैं और मंगल आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो भूमि के कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो जो कार्य आप करें, जिस कार्य में आपकी रुचि हो, उस कार्य से जुड़ा जो ग्रह है, जो उसका कारक है, उसको मजबूत करें, उसको अपने जन्मांक में उसकी स्थिति को देखें। यदि कमजोर है तो उसको मजबूत करें, उसके पश्चात ही उस व्यवसाय को चुने। प्रयास यह करना चाहिए कि जो व्यवसाय हमारी कुंडली के अनुसार उचित हो, जिस व्यवसाय का स्वामी हमारी कुंडली में अच्छा हो, जैसे हमारी कुंडली में दशम स्थान का स्वामी मंगल है और मंगल की स्थिति अच्छी है तो हमें भूमि के कार्यों में पढ़ना चाहिए, प्लॉटिंग का काम करना चाहिए। यदि दशम भाव में मंगल न होकर राहु बैठा है या शनि बैठा है और मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो हमें भूमि संबंधी कार्यों से बचना चाहिए। तो जो कार्य हमारे जन्मांक में उचित हो हमें वही कार्य करना चाहिए और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उस ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए, उसका दान करना चाहिए,
उसका रत्न धारण करना चाहिए, उसके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि कौन सा व्यापार किस क्षेत्र में हमको सर्विस के योग हैं, कौन सा हम व्यापार कर सकते हैं जिससे धनोपार्जन हम कर सके। इन सब चीजों का अध्ययन किसी विद्वान ज्योतिषी से करवाने के पश्चात ही हमें उस व्यवसाय को चुनना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इनबॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर हमसे समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।